ये गौठान से जुड़ा हुआ मामला है, गोबर खरीदी से जुड़ा हुआ मामला है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। नरवा गरवा घुरवा बारी। हमने माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा कि भाई 229 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है, ये 229 करोड़ रुपए की राशि का गोबर आपने कहां पर रखा है, यह राशि कहां पर रखी है? ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज बना है क्या छत्तीसगढ़ में जिसमें गोबर रखा जा सकता है? 229 का तो रिकॉर्ड में है। तो ये चारा घोटाला से निश्चित रूप से बड़ा घोटाला है, गौठान का घोटाला, गोबर का घोटाला। इसमें आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो। हम लोग का समय बहुत लग जाता है जवाब तैयार करना। आप समझिए कि सारे विभाग लगे हुए हैं इसमें बिंदुवार जवाब देना। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है। और कुछ उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेस में, मीडिया में, अखबार में उनको कुछ स्पेस मिल जाएगा जो कई सालों से उनको लगता है कि उनको नहीं मिला है चुनाव के पहले, और कुछ मुझे उद्देश्य नहीं दिखा। जय जोहार संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज हमारे विषय है, जो विषय रह के सामने आते छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े हुए, परंपरा से जुड़े हुए सरकार के महत्वाकांक्षी योजना गाय गरवा गोठान। और ही के जब प्रचार प्रसार सरकार करते तो विपक्ष ओमा खामी निकालते। सदन में भी यही हुआ थे। आज अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा है, लेकिन ओकर पहले गाय गौठान और गोबर ला लेके सरकार ला विपक्ष आज जम के घेरे है। वही में एक बार फिर से चर्चा है। जो आंकड़ा आए है उमा पता चलते कि गोठान तो बन गए है, पर गोठान में जो गाय और गोबर के उपयोग होना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट बनना चाहिए, ओकर खरीदी के व्यवस्था सही होना चाहिए, ओमा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। और यही कारण विपक्ष आरोप लगाते कि भाई जो गोबर है ओकर खरीदी में गड़बड़ होए, और गोबर के अगर खरीदी होगे तो ओला वो रखे बर का व्यवस्था है। तो यही में आज हम 5 के पंचायती चर्चा करबो। अब अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दा मन ला भी टटोले कोशिश करबो। तो चर्चा ला शुरू करथन। पहले मिल लेथन पहुना मन से, कौन कौन पहुना हमारे साथ है, देख लो, जान लो, पहचान लो, फिर चर्चा ला शुरू करूँ। तो हमारे साथ है स्टूडियो में पूरा किसान मामला के जानकार, किसान नेता वेगेन सोनबीर जी, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ये पूरा मामला में सरकार के पक्ष रखी, कांग्रेस के पक्ष रखी, ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उद्धव राम वर्मा जी, ओकर बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार है। और हमारे साथ है एत राम साहू जी, भाजपा के पक्ष रखी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तीनों पहुना मन के स्वागत है। चर्चा ला शुरू करता हूँ। जैसे कि विपक्ष आज आक्रामक रूप से बताते कि भाई गाय बर व्यवस्था के नाम पे गोठान बन गए, वो गोठान व्यवस्था नहीं है और खरीदी की व्यवस्था भी नहीं है, वो गड़बड़ी के आरोप लगाते। तो पहले बीजेपी से जान ले थन, ओकर बाद चर्चा ला आगे बढ़ाबो। एतराम जी, आप मन बार बार की थो कि गड़बड़ी है गड़बड़ी है, आप मन दौरा भी करे हो, सब गोठान में गए हो, उतना बड़े गड़बड़ी तो सामने नहीं दिखी। पर सदन में जो बताते नेता प्रतिपक्ष कि बड़का गड़बड़ी है, कुछ काम नहीं हुआ थे, एमा सच्चाई है, कुछ तथ्य है आप मन के पास कि गड़बड़ी है कि नहीं है? बिल्कुल मोहन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमर सब कार्यकर्ता हमन 2 महीना पहले जाबो गोठान और खोलबो पोल। इकर जत्ता गोठान हमार गांव में बने, सब गोठान में गेन, कोनो जगह पानी नहीं, कोनो जगह चारा नहीं, कोनो जगह सेठ के बरोबर ठिकाना नहीं, और सेठ कोनो जगह आवे कि यहाँ तो हमार गौ माता के बिल्कुल रहे के एको ठन गौ माता नहीं दिखी समझला। जब हमन घूमे तो बिल्कुल नहीं दिखी। जब कांग्रेस वाला हमार साथी मन हाँ गोठान योजना लई तो हमन भारतीय जनता पार्टी के हमार विधायक मन, हमार सबो साथी मन एक स्वर ले हमन कहन कि गौ माता के सेवा करना बिल्कुल अच्छा योजना है, एमे हमन बिल्कुल इकसन सहमति दे। पर जब गोठान योजना के क्रियान्वयन के बात आई तो पूरा एक पक्षी हो गए। आज आप देखो गांव में जब तक गोठान कमेटी बने हैं, वो कांग्रेस कमेटी है, एक गोठान योजना के एक भी अमल नहीं हुए हैं। और कमेटी बने तो मैं ग्राम सभा में जो चुनाव कराना चाहिए, अपने मन चुन रहे हैं, अपने कार्यकर्ता बना रहे हैं, कोनो जगह गोबर के इकट्ठा करे ठिकाना नहीं है, गोबर ले थे तो कर कहाँ भेजी थे का ठिकाना नहीं। अभी जिन हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जिन आरोप लगाई तो 100% सही बात है। नहीं तो एमा का हुआ थे, खरीदी होते, पैसा मिलते, गड़बड़ी कहाँ पे? गड़बड़ी एक गोबर जतका कन खरीदे उसका कन गोबर के कर स्टार्ट नहीं दिखाते। अच्छा, एक गोबर के मार्केटिंग कर रिक्वायरमेंट कर सकनी है। जबरदस्ती किसान मतलब वर्मी कंपोस्ट के नाम से
ग्रामीण सोसाइटी मन में जबरदस्ती किसान मन 1 एकड़ में 2 बोरा लौकी के देथे 300 रुपया के इकर 1 बोरा खातू आते और 2 बोरा हर एकड़ में लेके किसान लवाद करते। आप पता कर लो तिवारी जी, कोई भी जगह किसान 1 बोरा भी वर्मी कंपोस्ट लेकर तैयार नहीं। काबर के वर्मी कंपोस्ट गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता बने नहीं है। कोई भी किसान डाले पर तैयार नहीं है, जबरदस्ती बेचाते तब बेचाते जिन खुला मार्केट में बेचे थे, जिन 1 बोने कर खातू नहीं बचाए तब इकर जत्ता बात है पूरा के पूरा झूठ है। ठीक है, तो ये रही से विपक्ष के बात। अब चलता उद्धव राम वर्मा जी के पास। उद्धव राम जी ये बात बार बार उठते लेकिन सदन में उठ गए, सदन में घेरे कोशिश हो जे योजना ला आप मन अपन महत्वाकांक्षी योजना बना के लोगन मन के सामने पेश करत हो, वही में ये 5 ठन छेद बता दीस भाई खरीदी नहीं हुआ थे, खरीदी हुआ थे तो रखे की व्यवस्था नहीं है, रखे की व्यवस्था नहीं है, और बाद वर्मी कंपोस्ट में गड़बड़ी है, वर्मी कंपोस्ट के गुणवत्ता नहीं है। ऐसे 4-5 ठन मुद्दा ला लेके विपक्ष सामने आगे है। का जवाब है आप मन के पास? देखो तिवारी जी, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। 4.5 साल एमन पब्लिक के बीच में जाए के लायक नहीं नीचे। भूपेश बघेल के जते भी काम है गांव गरीब किसान के लिए करत है। पूरा जो व्यवस्था है गौठान के, नरवा गरवा घुरवा बारी के, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए काम है। जिन प्रकार से किसान के कर्जा माफ करीस, जिन प्रकार से धान खरीदी की व्यवस्था करीस, केंद्र के जो भाजपा सरकार है वो अड़ंगा लगाए के भी काम करीस धान खरीदी में, ओकर बाद भी लगातार धान खरीदी करीस। गांव में जो गौठान की व्यवस्था करे वो किसान के लिए एक वरदान है। का हुआ है पहली सबसे बड़ी समस्या हो गई से चेरी के, और चेरी के समस्या से समाधान निजात पाए बर गौठान जो है महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री की बहुत सफल योजना है। लाखों एकड़ संरक्षित हो गए गौठान के नाम से। एक साथ साथ गौठान में लाखों महिला स्व सहायता समूह के जो बहनी है उमला रोजगार मिला। अभी जब साथी बतात रही से कि गोबर की गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो ये किसान नो है या छत्तीसगढ़िया आदमी नो है, मोर मतलब ये है कि गोबर की गुणवत्ता का होते बोला खुद तो समझना चाहिए। गोबर होते वर्मी कंपोस्ट बने के बाद गोबर के जो क्वांटिटी है ओकर जो मात्रा है उमा कमी निश्चित रूप से आते। तो एक जो है कि गोबर के बराबर एमन नहीं निकले तो सरासर गलत है। एक अलावा जतेक भी खरीदी होते गोबर की खरीदी बोला गौठान समिति करते। गौठान समिति पंचायत के अधीन है, गांव के अधीन है, एक स्वायत्त संस्था है गौठान समिति, जिसमें पंच सरपंच भी है, ग्राम सेवक है, गांव के जो प्रबुद्ध नागरिक है जो गांव की स्थानीय व्यवस्था में गौठान के साथ देते। ये पूरा पारदर्शी है। ओकर अलावा जो पैसा है गोबर के बेचने वाला जो किसान है ओकर खाता में डायरेक्ट जाते, ककरो माध्यम से जाए की जरूरत नहीं। ये मार्केटिंग कोई धांधली वाला कोई बात नहीं है, कोई भ्रष्टाचार वाला कोई बात नहीं है। काबर की किसान जो पशुपालक है ओकर खाता में डायरेक्ट जाते। तो ये मन कहा है कि भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है ओकर से घबरा के ये मन प्रोपोगंडा करत। 2 महीना पहले जब ये मन गौठान गीस वहां गरवा खोजत है। आप सब लोग छत्तीसगढ़ के जनता को पता है कि गर्मी के दिन में गौठान में नहीं, घर में भी गौठान में भी कहीं भी गरवा नहीं रहा है, गरवा खुला रहते। ठीक उद्धव जी, लेकिन सवाल ये है कि भाई खरीदी करे के बाद कहाँ रखो आप मन? गोबर तो जो है बाहर में खुला पड़े है, बरसात के समय है तो भीग जी बे जही, तो ओकर कोई सुरक्षा व्यवस्था है का? और फिर आप मन बता दो कि खरीदे तो ज्यादा रहे फिर स्टॉक में कम है, और यही गड़बड़ी के बार बार सवाल आते। तिवारी जी आप लोग बताना चाहता हूँ 10,000 गौठान बने हो, 7,000 गौठान स्वावलंबी हो चुके। और स्वावलंबी होए का मतलब होता है कि वहाँ पूरा रख रखाव खरीदी से लेके पूरा पेमेंट की व्यवस्था वहाँ की स्थानीय जो गौठान समिति है वो करते। तो निश्चित रूप से अपन जो खरीदी करते ओला सुरक्षित रखे की जिम्मेदारी ओकर है, पूरा व्यवस्था करे की जिम्मेदारी ओकर है। वर्मी कंपोस्ट के मांग अक्का कर है कि कहीं कोई
गौठान में कोई वर्मी नहीं बचे, पूरा सोसाइटी के माध्यम से किसान मनोल खरीदा थे, अग्रिम उठाव हुआ थे। तो यहाँ कोई धांधली की कोई बात नहीं है। स्वावलंबी होने के बाद पूरा गौठान समिति की जो व्यवस्था है वो पूरा व्यवस्था करा थे। गौठान से वर्मी बने के बाद सोसाइटी में जाते, सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न किसान मतलब मिला थे। ठीक है। और किसान हंसी खुशी से लेते थे। आदमी एक तरफ किसी की अमन है जैविक खेती की ओर जाते हैं, अतः रासायनिक खाद डाले से शारीरिक जो दुष्प्रभाव होते ओला रोके पर भी कारगर काम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी सरकार करे थे। एमा कोई धांधली नहीं है। ये मतलब अगला 2-3-4 महीना में चुनाव है, चुनाव के डर के कारण अपन चेहरा ला बचाए खातिर पर ये प्रोपेगेंडा करते। ठीक है। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव एक से लाए है कि हम लोग कुछ बोले बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के किसान, यहाँ की जनता पूरी तरह से पारदर्शी है। पूरा व्यवस्था पूरा अच्छा तरह से समझा थे। भूपेश बघेल की योजना ला पूरा अंगीकार कर स्वीकार कर चुके हैं कि हम पूरा बेनकाब होते, चाहे वो ठीक है में हो बाहर में हो। ठीक है। एक जवाब हमन एतराम जी से लेबो, लेकिन पहले हमारे साथ किसान नेता के रूप में मौजूद है वेगेन सोनवेर भाई जी, उनकर से और जान लेथन कि आखिर सच्चाई का है, जमीनी हकीकत का है। दावा होते, आरोप लगते, लेकिन सच्चाई के बात ला वेगेंद्र जी बताइए। वेगेंद्र जी, योजना काफी अच्छा है, पहली बार हुए है, पहले तो गोठान भी नहीं रही से, अब चलो गोठान तो बन गए हैं। ओमा अब जो व्यवस्था खरीदी के और बिक्री के रख रखाव के है, ओमा थोड़ा सवाल उठे थे और यही मुद्दा बनाए हैं बीजेपी हा। कितना सच्चाई है, का देखते आप हा, ओमा कोई सुधार की जरूरत महसूस करते का? जी निश्चित तौर पे मोहन भाई, ये योजना छत्तीसगढ़ के लिए वरदान है और ये महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है। ये में निश्चित तौर पे किसान ला लाभ होवत रही से, जो गोबर ला हम घुरवा में डालत रहते ला वो गौठान में बेचिस, किसान के आमदनी बढ़ीस। परंतु किसान ला फिर से जब पुनः वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में किसान ला खरीदे के लिए जब शासन है बाध्य करते, तो किसान ला 2 बोरा 3 बोरा प्रति एकड़, एक बोरा के मूल्य 300 रुपया, तो तीन बोरा का ले लीस तो 900 रुपया। तो एक गाय रखे के बाद 1 एकड़ के किसान है 900 रुपया गोबर शायद नहीं बेच पात हुई। तो अगर छत्तीसगढ़ ला जैविक खेती की ओर ले जाना है, ऑर्गेनिक खेती की ओर ले जाना है, तो सरकार ला पहली तो इला प्रोत्साहन के रूप में जनता के बीच में वर्मी कंपोस्ट ला देना रही से, ताकि किसान जो है जागरूकता के साथ ओकर टेस्ट कर लेती, ओला उपयोग कर लेती। दूसर बात, वर्मी कंपोस्ट खाद बने के बाद हर कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोई चीज बनाते, कोई फैक्ट्री है या कोई उत्पादन कंपनी है, तो वो अपन कंटेंट्स लिखते कि इमे अतका मात्रा है। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार के वर्मी कंपोस्ट में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इमे अतका मात्रा के जिंक है, फास्फोरस है या जैविक खाद के जो कंटेंट्स है वो में उपलब्ध है। तो ये मोर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह है। गुणवत्ता में भी सवाल है का? गुणवत्ता ठीक रही? जी। परंतु आज हमारे यहाँ के जो गौठान समिति या अधिकारी कर्मचारी जो समिति में है, वो मनहा ओला वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाते, ओला सुखा देते, सुखा के पीस के बोरा में भर के मात्र देवा थे बे। और किसान ला अनावश्यक रूप से 300 रुपया प्रति बोरी की लागत, जो मिट्टी के रूप में जब तक वो खाद नहीं बनी, जब तक वो केचुआ से खा के बोला हाँ फॉर्मेशन कंपोज नहीं करी, तब तक वो खाद नहीं बन सके। तो ये भी एक त्रुटि है। हाँ, निश्चित तौर पे उद्धव जी जो कहिन वो बात से मैं सहमत हूँ। छत्तीसगढ़ में जमीन संरक्षित हो गए, ये बहुत बड़े उपलब्धि है कि गौठान के नाम पे आज जमीन सुरक्षित हो गए। अन्यथा ये 5 साल में हर गांव में जमीन भी उपलब्ध नहीं रहती आज। तो ये एक हर तो मैं तारीफ करूं कि एक जमीन जो है संरक्षित हो गए। ठीक है, तो हमारा निष्पक्ष वक्ता के बात आप दोनों जन सुने हो। अब चलता है एतराम जी के पास। एतराम जी, आरोप है कि भाई आप मन मीडिया में छाए रहना है, यही कारण आप मन गौठान चलो अभियान न चलाए हो, अब विधानसभा में भी वही बात ला लेके आ गए हो। एक कोई सर पैर नहीं है, सच्चाई साबित करे बर कोई आधार नहीं है, आप मन आरोप लगात हो, वो मन खारिज करत है। एमा का है, कैसे आप मन बताओ कि भाई ये मुद्दा ला जरूरी है और ये एक कंटेंट है, ये तथ्य एक कारण आरोप लगा था न मन?
एतराम जी। तिवारी जी अभी हमारे किसान नेता योगेंद्र जी जिन बात ल बताई 100% सच्चाई बताई। जब गोठान योजना ला कांग्रेस लाने रही थे तो हमन एकदम सर्वसम्मति से सहमत हो और हमन ओला स्वीकार करें। बिल्कुल बहुत अच्छा योजना है जिन हमार गौ माता मन एती होती बेसहारा गौ माता मन घुमत है तेकर बर बहुत अच्छा हो जाई थी। बस ये जो योजना ला लानी गोठान बनाए बर मन के पैसा दी पूछो आप हमार वर्मा जी उद्धव वर्मा जी 15 और रोजगार गारंटी बने है। अभी हमार वर्मा जी कहा रही थे सोसाइटी में किसान हम मांग से खातू के हमार वर्मा जी होकर एकदम सच्चाई बता दी। दूध के दूध और पानी के पानी कर दी। कोई भी किसान वाला एक कन भी लेबर तैयार नहीं खबर गुणवत्ता भी नहीं कबू गोटी माटी कबू रेती भर के बेचे। दूसरा हमारे वर्मा जी कहा थे किसान हरे कि गांव नहीं जाने बिल्कुल किसान हरो गांव पे रहोया हरो। आप लोग बता दो वर्मा जी मुझ खुद मैं जब कोऑपरेटिव बैंक में लेबर जाता हूँ तो जबरदस्ती देते नहीं तो खातों नहीं मिले तो पैसा नहीं मिलने चाहते। और हमारे वर्मा जी कहा थे किसान के कर्जा माफी थी। क्या वर्मा जी मुझे एक चीज आप बता दो किसान के KCC प्राइवेट बैंक के काम माफ नहीं करो। सिर्फ तुम कह रहे हो घोषणा पत्र में हम सरकारी बैंक के करबो कोऑपरेटिव करबो प्राइवेट बैंक में भी KCC देते प्राइवेट बैंक में भी कृषि लोन देते हमारे किसान योगेंद्र संदेर जी बैठे हुए। आज भी हजारों किसान के कर्जा माफी नहीं हुई तो डिफाल्टर हो गए उनका खेती बिक गई कानून सुसाइड कर दी उनका कर्जा माफी नहीं हुआ। जब का एक योजना है कागज में है सिर्फ एमन कांग्रेस सरकार के भूपेश की गुणगान करते तिवारी जी और कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है एक गोठान योजना में फ्लॉप हो गए। हम सब चाहते हैं अभी आप देखो आप सड़क में तो निकल जाओ आप लोग सड़क में जब माता मन खड़े खड़े मिली गांव के प्रचार में खड़े मिली गांव के चारा मन में खड़े मिली दिहा संघा मिली तिहा मिली। गोठान में कहाँ नहीं जाए अगर चारा पानी की व्यवस्था रहती तो तिवारी जी तो गोठान में गौ माता रहती। आप पूरा सड़क में देख लो गांव के आए दिन दुर्घटना होते रहते आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं गौ माता मन कैसे होते खबर करके रहे की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना बहुत अच्छा योजना हमारे भारतीय जनता पार्टी ये करीब पर यह योजना घोटाला के भेंट चल के और एम कुछ भी नहीं है जो नहीं तो एकदम तथ्य सही है जन हमारे नेता प्रतिपक्ष जिन विधानसभा में बात उठाई तो 100% सही बात है। ठीक है उद्धव जी ये बात भी सही है कि भाई सड़क में हम देखथन गाय गरवा मन तो घुमा थे रोका छेका बात होते लेकिन गोठान पूरा खाली है न बना तो दे हो गोठान पर व्यवस्था नहीं है। और यही बात के मुद्दा ला सदन में भी उठाए है सड़क में भी उठाए है भाजपा वाले मन। देखो कहा है तिवारी जी जब बरसात शुरू होते तो रोका छेका धीरे धीरे होते गांव में एक साथ एक दिन में नहीं हुआ। गाय ले इकट्ठा करे में 2 दिन 4 दिन 8 दिन एक हफ्ता 10 दिन लग जाते तो ओकर माध्यम से धीरे धीरे गाय इकट्ठा होते तो वो गौठान में वो लोग करे जाते। दूसरा ये जागरूकता के भी बात है हम सब किसान हैं तो किसान मतलब जागृत होके अपन फसल ला बचाए बर हम सब ला इकट्ठा होके गांव के व्यवस्था बनाए बर और रोका छेका में सावधानी पूर्वक और सब किसान ला प्रेरित करते हुए ये हम सब किसान के भी नैतिक जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से जिसे बता दे गाँव के रिथों में के तो हर गाँव में एक व्यवस्था होते पौनी पसारी की तो पौनी पसारी के माध्यम से हम सब रोका छेका के माध्यम से काम करते हैं और धीरे धीरे गाय इकट्ठा होकर वो गौठान में जाते वो गौठान के बाद चरवाहा लगते वो चरवाहा ओला चरा के लाते फिर गौठान में लाते घर में लाते तबे इकट्ठा होते। दूसरा बात कहा दृश्य है कि कर्जा माफी नहीं हुए ये सरासर झूठ है। जिन प्रकार से बोला थे सहकारी बैंक की छूट हुई बाकी की नहीं हुई बाकी नेशनलाइज जेन अनुपात में जो कर्जा मिल बोलो बैंक में कहा थे वो कर्जा के बाद अगर वो बैंक है ले कृषि ऋण ले बैंक में भी कर्जा माफ हो आरोप निराधार एक और गलत बोला। दूसरा आरोप लगाते हैं मना कोई पता ही नहीं या ये मन पता करना नहीं चाहे जबरदस्ती कुछ भी कुछ बोलना चाहा। पूरा सिस्टम वहां के गौठान समिति के माध्यम से हुआ थे और जहां जहां स्वावलंबी हो गए गौठान वो मन कहीं कोई अपन नुकसान नहीं चाहे। रही सवाल ये मतलब जो व्यवस्था में जो खामी बतावा थे जो भ्रष्टाचार की बात कर थे यहाँ डायरेक्ट किसान के सरकार से डायरेक्ट किसान के खाता में पैसा जाते और पैसा के कहीं भी मिस यूज नहीं हुए। ये पूरा पारदर्शी है
केवल यमन है विपक्ष में है 4.5 साल कोई बात नहीं कर सके यमन भूपेश बघेल की योजना। एतराम जी कुछ कहा थे, एतराम जी कुछ सवाल पूछा थे, सुन लो। एतराम जी का सवाल करते रहे हो आप, का कहना है? 2 रुपया में गोबर ला खरीद के 10 रुपया में बेचा थे। दूसरा वर्मा जी कहा थे सब किसान के, वर्मा जी पता कर लो प्राइवेट बैंक भी केसीसी जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक ह्यूमन केसीसी दे, वो केसीसी ला भूपेश सरकार के बिल्कुल 1 रुपया भी माफ नहीं करे है। ये 100% सत्य है। टीवी के चैनल में मैं बात करता हूँ, तिवारी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे किसान नेता सोनबेर जी बैठे हैं, नहीं माफ हो है। सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के माफ करे हो, नेशनलाइज बैंक के कुछ के माफ करे हो, प्राइवेट बैंक के 1 रुपया किसान के केसीसी माफ नहीं करे हो। ठीक है, ये आरोप भी सही है उदाराम जी। इन अनुपात में सहकारी बैंक दे लोन, वही अनुपात में अगर वो दे हो तो उसका छूट जरूर हो है। सब बैंक हो, जब नेशनलाइज बैंक के हो है, प्राइवेट बैंक के काम नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला आदमी जो नाक बोला था कि किसान की छूट नहीं होगी। नहीं, किसान के कहा थे, प्राइवेट बैंक के पूछा थे, प्राइवेट बैंक के। प्राइवेट बैंक के बिल्कुल पता वो काज कीजिए, आज तक कोई बात आए नहीं है। नेशनलाइज बैंक की बात नहीं थी, नेशनलाइज बैंक में जनता अनुपात में सेवा सहकारी समिति के जो बैंक है लोन देते उसका बराबर के जब का भी लोन नहीं था, सब छूट हो गए। प्राइवेट बैंक के माफ नहीं हुए वर्मा जी, आप पता कर लो आप, अब माफ करवा दो। वो बेचारा गरीब किसान वो तो अलग बात हो गई ना भाई, लोन के बात अलग है। लेकिन गोठान वाले मामला में जो आरोप रही से उमा करीब 80% तो काम हुआ था, ये बात तो मानू ना एतराम जी। बिल्कुल नहीं होते। आज आप देखो ना, अभी हम वर्मा जी कहा निर्माण सामग्री भी, निर्माण एजेंसी की ग्राम पंचायत डायरेक्ट पैसा जाते वो कर निर्माण ग्रामीण एजेंसी का धान के लोनी होगी तब रोका छेका होगी का, धान के बुआई हो गए, धान के रोपनी हो गए, अभी रोका छेका नहीं है। सावन आधा निकल गए, अषाढ़ उसावन। वेगेन जी बताइए, ग्रामीण क्षेत्र के असली का हकीकत है बताइए वेगेन जी। दोनों पक्ष के अपन अपन दलील है, पर सच्चाई में कतना बात काकर सही है, काकर बात गलत है? जी मोहन भाई, जैसे एतराम जी मन कहिन कि कर्जा माफी नहीं हो है, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर्जा 2 ठन कर्जा होते। और दूसर बात, जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक इखर कर्जा 100% माफ हो है। नेशनलाइज बैंक के कर्जा किसान के 100% माफी नहीं हो है। ये बात कड़वा सच है। अगर कांग्रेस कही कि किसानों का कर्जा माफ किए तो किए हैं, परंतु नेशनलाइज बैंक के नहीं हो है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसर बात, रोका छेका के व्यवस्था तो ये हमार नैतिक जवाबदारी है। स्थानीय व्यक्ति मन भी हम जब तक सहभागिता नहीं बन करबो तब तक ये संभव नहीं है। हर चीज ला हम शासन के ऊपर भी देखबो तो ये भी अनुचित है। तो हम अल्लाह चाहिए कि ग्रामीण स्तर पे चाहे हम रखवार लगा लें, चाहे अन्य कोई व्यवस्था करके हमन अपन व्यवस्था ला सुगम बना सकत हन। और ये बात कटु सत्य है कि आजकल के गाय गरवा रखे के व्यवस्था गांव में प्रत्येक किसान के पास अपन खुद के रहे के व्यवस्था नहीं है, तो गाय गरवाल कहाँ रखी, तो वो मना मतलब छोड़ देते। और वो गाय गरवा हरहा हरी किसान के लिए जी के जंजाल बन चुके हैं। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अगर जे किसान के पास जानवर रखे की व्यवस्था नहीं है, वो जानवर मल्ला गौठान में रख के ओकर पालन पोषण करे और ओला संरक्षित करे। नहीं तो ये मुद्दा में दम है का एक असर हुई का पॉलिटिकल रूप से, अगर योजना में थोड़ा बहुत गड़बड़ी है या थोड़ा बहुत खामी है, ओकर का असर हो जाए का ग्रामीण वोट बैंक में? देखो, ग्रामीण अंचल में किसान आज बहुत शिक्षित हो चुके हैं, बहुत अच्छा अनुभवी हो चुके हैं। तो वो मन अपन नफा नुकसान ला निश्चित तौर पे देख के ही वोट करी। 15 साल के शासन ला भी देखिन, 5 साल के शासन भी अब
समाप्ति की ओर है। 15 साल के सरकार ला 15 सीट में भी ला दी यही जनता, और 5 साल के सरकार के लिए अब आने वाला 24 जो है इंतजार के घड़ी है। तो एक लिए हमला इंतजार करना पड़ी। 23 के अंत में एक परिणाम आ जाही, और वो परिणाम ही बताही ठीक है कि काखर पक्ष में है जनता। 1 मिनट में दोनों जन के प्रवक्ता मन के मैं टिप्पणी ले लेता हूँ। उद्धव जी, ये चैलेंज है भाई, आप मन के योजना अच्छा है लेकिन ओमा कुछ कुछ बात है, ओला अगर विपक्ष मुद्दा बनाही तो नुकसान हो सकत है। ये बात ला ध्यान में रख के आप मन काम करू का 3-4 महीना बचे है आप मन के पास। तिवारी जी, हमारे तरह कोई वोट नहीं है। मैं केवल अपन चेहरा दिखाए बस पब्लिक के बीच में काम उलेख जाओगे कि ये सब प्रदर्शन करत थे। हमारा पूरा काम वहां सुचारू रूप से चलत है। किसान मन समझ गए कि हमारे किसान के हित के लिए कौन काम करत है, चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, चाहे आज 20 क्विंटल धान खरीदी की बात हो। ये ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ले। गौठान भी हम किसान के लिए, हमारे सब पूरा गांव भर के लिए ये व्यवस्था पूरा किसान मन भी जाना थे, गांव मन जाना थे। हमारा कोई खामी नहीं है, तो पूरा व्यवस्था हमारा चुस्त दुरुस्त है। और सरकार निश्चित रूप से रिपीट हुई और बम्पर 75+ की विजयी हुई और सरकार बनी, भूपेश बघेल की सरकार बनी। ठीक है, भूपेश बघेल के ही सरकार। ठीक है हेतराम जी, दावा बड़का हुआ थे 75 पार है वक्त, तो साले 2018 से भी ज्यादा सीट के दावा कर दे है कांग्रेस। मंगोरी लाल के हसी सपना हर बार नहीं होगा तिवारी जी। और दिन हमार बात कहा थे बे, हम इकर घोषणा पत्र लेके जाते, इकर घोषणा पत्र आज भी आधा से ज्यादा इकर वादा पूरा नहीं हुआ है, ना पूरा कर सके। 2 साल के बोनस का मन जबो के केरी से बड़े बड़े डिंग मारे रिस कहा हो गए 2 साल के बोनस का। हमार स्व सहायता वाली बहनी मन ला रेडी टू में 22,000 बहनी मन ला काम में निकाले दिन 22,000 बहनी मन के काम चलत नहीं चलत काम में निकाल गए सरकार निकल गई सेंट्रलाइज घोषणा पत्र में योजना एक योजना के आज भी हम गर्व के गाँव वाला मन जागरूकता करबो तबे होगी जब कभी एक योजना है, कागज में योजना है, घोषणा लग बड़े बड़े कर दी पर घोषणा अमल नहीं होते। और आज हमारे करबो के कहा गए कैसे नहीं करी, अब तो समय नहीं बात है करा। चल बहुत ठीक, वेगन जी कुछ कहना चाहते हैं। वेगन जी कहा है आखिरी कमेंट, फाइनल कमेंट बता दो आप। उदयराम जी, मोर आपसे एक विशेष आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में 2 साल के बकाया बोनस के उल्लेख करे रही से, परंतु आज तक वो संबंध में आपके द्वारा या सरकार के द्वारा कोई एक कदम आगे नहीं बढ़े है। तो और छत्तीसगढ़ के किसान मन आज कई जगह आंदोलन करत है। छत्तीसगढ़ नया राजधानी के किसान के हालत आप देख ले हो, वो मन छले गए है, छत्तीसगढ़ के अभिकर्ता मन भी चले गए। तो ये चीज ला आप और विशेष आग्रह है आप इला सुधरवा लो। तो ये मांगे भाई एक ध्यान भी आप मन रखो। और ये सब मुद्दा अभी चला थे विधानसभा, तो विधानसभा में डिस्कशन में आई अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव में कई ठन मुद्दा है, माँ गोठान गोबर के जो मुद्दा उठे रही से ऊपर आज हमन चर्चा करे हन। फिलहाल चर्चा जारी है, तो औ हमन देखबो का नया मुद्दा आते फिर चर्चा आगे बढ़ाबो। तो आज मोला दो विदा हमारे साथ एतराम जी जुड़े रही से ओकर बहुत बहुत धन्यवाद, वेगेंद्र सोनवेर जी रही से ओकर धन्यवाद, और उद्धव राम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े से ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आप मन देखत रहो TV 24, मोला दो विदा, जय जोहार।